इस वक्त दुनिया में असले की दौड़ लगी हुई है और ये दौड़ खुद को महफूज करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को तबाह करने के लिए लगी हुई है। मगर बयानिया ये दिया जाता है कि ये हथियार आवाम की हिफाजत के लिए हैं, मगर जब जंग होती है तो किसी के हाथ कुछ नहीं आता सिवाय असले के ताजरों के। फ़ायदा उसी का होता है जो हथियार बेचता है और वही दुनिया को कंट्रोल करता है, बाकी सब कुछ जंग की नज़र हो जाता है। जंगें सिर्फ असले के व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचाती हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त असले की दौड़ में ज़्यादातर गरीब ममालिक हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ तनाज़ात की जंग भड़की हुई है या इनकी सरहदों पर कशीदगी है। ये ममालिक गुर्बत का शिकार हैं, मगर ये अपने वसाइल का ज़्यादातर हिस्सा गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं, सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए नहीं, तालीम और तहकीक के लिए नहीं, बल्कि असले की खरीदो फरोख्त पर खर्च करते हैं। ये ममालिक अरबों रुपए के हथियार खरीदते हैं, मगर इनके अवाम बदहाली का शिकार हैं। इन ममालिक के अवाम के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सेहत के लिए अच्छे अस्पताल नहीं है, खाने के लिए ज़रूरी अनाज भी नहीं है, मगर असला है वो भी जदीद और बेहतरीन। दूसरी तरफ असला बेचने वाले ज़्यादातर ममालिक अमीर हैं, वहाँ तालीम है, शऊर है और वहाँ इंसान ज़्यादा खुशहाल हैं। वहाँ असला कम खरीदा जाता है। अगर उनका दिफाई बजट बड़ा है तो उनकी मुआशत भी बड़ी है और असला बनाने की सलाहियत भी मौजूद है। इसके साथ साथ इंसानी तरक्की के शोबों में खर्च भी ज़्यादा किया जाता है। मिडल ईस्ट के बाद इस वक्त एशिया में असले की दौड़ बढ़ती नज़र आ रही है, मगर सवाल ये उठता है क्या नए और जदीद हथियार मुल्क की खुशहाली और इंसानी तरक्की की ज़मानत हैं? क्या भारत और पाकिस्तान जंगी हथियारों से अपने अवाम की गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं? क्या वो ममालिक जो असला खरीदने में सबसे आगे हैं, वहाँ तालीम, सेहत और इंसानी तरक्की जैसे मामलात भी आगे हैं? क्या असला बेचने और असला खरीदने वाले ममालिक की अवाम की हालत एक जैसी है? तारीख, तहकीक और हक़ाइक़ कुछ और ही मंजरनामा पेश करते हैं। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि वो ममालिक जो असला ज़्यादा खरीदते हैं वहाँ भूख और अफलास भी ज़्यादा है, तालीम और सेहत कम है बनिस्बत उन ममालिक के जो असला ज़्यादा बेचते हैं। हालिया तहकीक में जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। सिपरी की तहकीकात के मुताबिक दुनिया भर में असले की खरीदो फरोख्त में 2008 से 2012 के मुकाबले में 2013 से 2017 तक 10% इजाफा हुआ है। सिपरी की तहकीकात में सबसे हैरान कुन बात यह है कि असले के सबसे बड़े व्यापारी 10 ममालिक में सलामती कौंसिल के 5 रुकन ममालिक भी शामिल हैं। यानी गुज़िश्ता 5 सालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ने सबसे ज़्यादा असला बेचा और ये चारों ममालिक सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन भी हैं। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों ममालिक ने गुज़िश्ता 5 सालों में असले की खरीदो फरोख्त में 74% हिस्सा डाला है। इसी तरह असले के सबसे बड़े व्यापारियों में बरतानिया का 6ठा नंबर है और बरतानिया भी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि सलामती कौंसिल के मुस्तकिल ममालिक का काम दुनिया में अमन व अमान को बहाल रखना और मुख्तलिफ ममालिक के तनाज़ात को हल करना होता है, मगर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। जिन ममालिक के ज़िम्मे दुनिया का अमन कायम रखना है वही सबसे ज़्यादा असला बेच रहे हैं। इसी तरह असला बेचने में 7वें नंबर पर स्पेन, 8वें पे इसराइल, 9वें पे इटली, जबकि 10वें नंबर पर हॉलैंड है। दूसरी तरफ पिछले 5 सालों में जिन मालिक ने सबसे ज़्यादा असला खरीदा उनमें भारत सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे पे मिस्र, चौथे पे UAE, चीन 5वें, पाकिस्तान 9वें और इंडोनेशिया का 10वां नंबर है। यानी वो 10 ममालिक जो असले के सबसे बड़े व्यापारी हैं वो सब अमीर हैं। वहाँ इंसानी तरक्की भी ज़्यादा है और उनमें एक भी मुसलमान मुल्क शामिल नहीं है। दूसरी तरफ असला खरीदने में जो ममालिक सबसे आगे हैं उनमें ज़्यादातर गरीब ममालिक हैं। वहाँ इंसानी तरक्की बहुत कम है और उन 10 ममालिक में से 7 ममालिक मुसलमान ममालिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी इंसानी तरक्की 2018 की रिपोर्ट में 197 ममालिक की सेहत, तालीम, आमदनी, बराबरी, गुर्बत, मुलाजमत, तजारत और माहौलियाती पायदारी पर की गई तहकीकात पर इन ममालिक की आलमी रैंकिंग जारी की गई। असला खरीदने वाले 10 बड़े ममालिक में इंसानी तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान 150वें नंबर पर है, जबकि असला खरीदने में पाकिस्तान का 9वां नंबर है। इंसानी तरक्की की शरह के लिहाज से भारत 130वें नंबर पर है, मगर असला खरीदने के लिहाज से भारत पहले नंबर पर है। इंसानी तरक्की के लिहाज से इराक 120वें नंबर पर है, मगर असला खरीदने में इराक 8वें नंबर पर है। इसी तरह इंसानी तरक्की के लिहाज से चाइना 86वें नंबर पर है, मगर असला खरीदने में चाइना 5वें नंबर पर है। इंसानी तरक्की के लिहाज से सऊदी अरब 39वें नंबर पर है, मगर असला खरीदने में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है। हालांकि सऊदी अरब तेल की दौलत से माला माल है, लेकिन इंसानी तरक्की के मामलात में उनकी कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है। असला खरीदने वाले मालिक में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंसानी तरक्की के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। यानी ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी वो तमाम मालिक जो असला खरीदने में सबसे आगे हैं वो इंसानी तरक्की के लिहाज से सबसे पीछे हैं। दूसरी तरफ वो मालिक जो असला ज़्यादा फरोख्त करते हैं वहाँ इंसानी तरक्की भी ज़्यादा है। इन मालिक में इंसानी तरक्की के लिहाज से जर्मनी 5वें नंबर पर, हॉलैंड 10वें, अमेरिका 13वें, बरतानिया 14वें, इसराइल 22वें नंबर पर है। असला बेचने वाले 10 बड़े ममालिक में सिर्फ रूस और चीन का इंसानी तरक्की के लिहाज से 30 से ऊपर नंबर है।
और इसमें से चीन असला खरीदने और बेचने वाले मालिक की फहरिस्त में शामिल है। इन अदाद-ओ-शुमार से वाज़ेह होता है कि असला बेचने वाले ज़्यादातर ममालिक इंसानी तरक्की के लिहाज से भी आगे हैं। यानी असला बेचने वाले बेशतर ममालिक की अवाम खुशहाल है, तालीम याफ्ता है और सेहतमंद है, जबकि इसके मुकाबले में असला खरीदने वाले ममालिक की अवाम बदहाल है, अनपढ़ है और ख़राब सेहत के साथ ज़िंदगी बसर कर रही है। असले के इस कारोबार में अमेरिका का सबसे ज़्यादा यानी 34% हिस्सा है। सिपरी की तहकीकात के मुताबिक अमेरिका के 2 सबसे बड़े क्लाइंट सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका से जो असला खरीद रहे हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल भी मुसलमानों पर हो रहा है। अमेरिका के बाद असला बेचने में रूस का नंबर आता है, जिसका असले की फ़रोख्त में 22% हिस्सा है। रूस के 2 सबसे बड़े क्लाइंट भारत और चीन हैं। अमेरिका से असला खरीदने में पिछले 5 सालों में सऊदी अरब की शरह में 450% इजाफा हुआ है, जिससे साबित होता है कि मशरिक़ वस्ता में असले की खरीद में इजाफा हो रहा है, जबकि मगरबी ममालिक में असले की खरीद में 22% कमी हुई है। यानी वो ममालिक जो असला खरीदते जा रहे हैं वहाँ इंसानी तरक्की की शरह गिरती जा रही है, और वो ममालिक जो असला खरीदना कम कर रहे हैं वहाँ इंसानी तरक्की की शरह बढ़ रही है। अब हथियार जंग की इलामत हैं। हथियारों से ताकत का मुजाहरा भी हो जाता है, मगर असले की ताकत से ममालिक में खुशहाली नहीं आती, इंसान आबाद नहीं होते। असला भूख नहीं मिटा सकता, असले की स्याही तालीम नहीं मौत देती है। जंग इंसान को ही नहीं इंसानियत को भी नेस्तो नाबूद कर देती है। खुशहाली तालीम से आती है, तालीम तहकीक की बुनियाद बनती है। तहकीक से नए सवालात जन्म लेते हैं और सवालात ही मुहज़्ज़ब माशरे के लिए राह हमवार करते हैं। मुहज़्ज़ब माशरे में ही इजादात होती हैं और इजादात से ही इंसानी तरक्की मुमकिन होती है, मगर जंग मुआशरे को मुंजमद कर देती है। जंग तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देती। जंग की कीमत इंसानों और मईशत को अदा करनी पड़ती है। जंग के नुकसान तबाहकुन हैं, मगर फिर भी जंगों के लिए असला खरीदा जाता है, वो भी इस वक्त जब इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। अब हाल ही में पाक भारत कशीदगी में भारतीय फ़ज़ाइया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए भारत ने अपनी फ़ज़ाइया को अपग्रेड करने के लिए 114 नए तैयारे खरीदने का फैसला किया, जिसके लिए $18 बिलियन का टेंडर भी जारी किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी असला साज अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को ऑफर दी कि वो भारत के लिए खुसूसी तौर पर F-21 तैयारे तैयार कर सकती है और उस किस्म के तैयारे किसी और मुल्क को फराहम नहीं किए जाएंगे। अब भारत $18 बिलियन के नए जंगी तैयारे खरीद रहा है, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन खराब हो जाएगा। ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान भी नए तैयारे खरीदेगा। इस तरह ये हथियारों की दौड़ चलती रहेगी, और ये हथियारों की दौड़ पिछले 70 सालों से जारी है। हर साल कई बिलियन डॉलर हथियारों की खरीदारी पर खर्च कर दिए जाते हैं, मगर दोनों मालिक के अवाम इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, मगर हथियार हैं, वो भी जदीद और बेहतरीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। यानी असला बेचने वाले और खुशहाल है। ठीक है, ठीक है, समझता। वहां इंसानी तरक्की की शरह बढ़ रही है, मगर हथियार और सवालात ही मुहज़्ज़ब फंस गया अब तो। अमेरिका के बाद असला बेचने में रूस का नंबर आता है और इसका असला फरोख्त करने में 22%, मगर असले की ताकत से यार इधर से कर रहा हूं, मगर असले की ताकत से मालिक में खुशहाली नहीं आती। यानी असला बेचने वाले सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें।